Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगतोपथे गोपीश गोपीको कांतो राधाकांतो नमोस्तुते। तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज सेम 18 चैप्टर मोक्ष योग से 13 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधो मे सांख्यिकीतान्ते पक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। इसके बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली टू हिंदी। पंचो बोलेगा तो पाँचटी, एतानी यही समस्त ऐसा सब कुछ, महाबाहो हे महावीर कहाँ जा रहा है, कारोनानी कारण मतलब ये जो 5 एतानी जो ये है महावीर इसका कारण बसो तो निर्बोध अवगत हो जानो मैं आमार थेके मेरे से सांख्ये
वेदांत शास्त्रे मतलब वेदांत सूत्रों का ऊपर। कितांते सिद्धांत, सिद्धांत मतलब सांख्य शास्त्रों का ऊपर जो मतवाद। पोक्तानी कथित आछे बला होयेछे बोलने की। सिद्धे सिद्धिर उद्देश्य एवरीथिंग सिद्धि मतलब सफलता का ऊपर। सर्व समस्त एवरीथिंग कर्म नाम कर्मेर। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 13 नंबर श्लोका 13 नंबर श्लोका। पंचैतानि महाबाहो कारुणानि निबोधोमि सांख्ये कितान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। इसका बंगाली अनुवाद, हे महावीर वेदांत शास्त्रेर सिद्धान्ते समस्त कर्मेर सिद्धिर उद्देश्ये এই 5টি কারণ নির্দিষ্ট হয়েছে, আমার থেকে তা অবগত হও। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड बताने को जा रहा है कि हे महावीर, महावीर कौन है? अर्जुन। और वेदांत शास्त्रों में और एवरीथिंग कर्मों के लिए, वेदांत शास्त्रों में कहा गया है एवरीथिंग कर्मों के लिए, सब कुछ कर्मों के लिए सिद्धि मतलब साफल्य लाभ करने के लिए 5 प्रकार का कारण है। मतलब मेटीरियल जगत में हम लोग जो कर्म करता हूँ, एक कर्म का भी सफल होने के लिए भी 5 प्रकार का कारण होता है। वो मेरे से अभी श्रवण कीजिए व मुझसे श्रवण कीजिए। ये कौन बताने को जा रहे हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये बात बताने को इसलिए जा रहे हैं, कोई कोई मनुष्य ऐसा भी मतलब मेटीरियल जगत में है, अपना अपना कर्म कर रहे, सोच रहे जो मैं ही सब कर्ता का मालिक हूँ, भी कर्म का सफल हो रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए ये श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो अर्जुन का माध्यम से, हे पंचैतानि महाबाहो 5 कारण होता है, हे महावीर अर्जुन। और कारण जो है संख्य शास्त्र में बताया गया वो 5 कारण, तो वो 5 कारण का ऊपर से हम लोगों को एवरीथिंग साफल्य मिलता है। तो जो मनुष्य सोच रहा है कि मैं ही खुद कर रहा हूँ और साफल्य मैं ही अर्जन कर, ये इसका गलती धारणा है। तो 5 कारण क्या है वो मुझसे अभी श्रवण करो, इस श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। तो ये श्लोक ने श्रवण करो बताया, इसका बाद श्लोक से कृष्ण भगवान एक एक करके 5 कारण बताएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर हम लोग पहले देख लेता हूँ बेंगली में। प्रश्न होते पारे जे प्रत्येक क्रियारই যখন একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে তাহলে এটি কি করে সম্ভব যে কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষকে তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কোনোটাই ভোগ করতে হয় না। प्रभुपाद जी हम लोग को इस श्लोक का ऊपर से तात्पर्य में दे रहे हैं। कोई मनुष्य क्वेश्चन करता है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, साधारण मनुष्य भी कर्म कर रहे हैं। तो जो लोग मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है कर्म कर रहे, फिर सुख दुख क्यों नहीं भोग कर रहे? तो इसका पहले प्रीवियस श्लोका में मतलब पीछे श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, जो अनिष्टम मिष्टम मिश्रम, जो अनिष्टम मिष्टम और मिश्रम ये 3 प्रकार का कर्म। अनिष्ट जो है जो बैड कर्म कर रहे हैं वो नरक प्राप्ति, इष्टम स्वर्ग प्राप्ति, और मिश्रम जो मेटीरियल जगत में कर्म कर रहे हैं और मेटीरियल जगत में मनुष्यों के फल भोग कर रहे हैं। तो देखिए जो लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं भगवान को फल अर्पण नहीं कर रहे, उसके लिए कृष्ण भगवान प्रीवियस श्लोक में बताया था जो 3 श्रेणी का, अगर कोई मनुष्य कर्म कर रहे अगर भगवान का उसका कर्म फल दान नहीं कर रहे तो उसको 3 प्रकार का नरक में जाना पड़ता है। पहले कौन सा है? नरकगामी नहीं, 3 प्रकार का
मतलब मरने के बाद 3 प्रकार का उसको मतलब स्टेज में जाना पड़ता है। पहला होता है अनिष्टम, नरक प्राप्ति, इष्टम, स्वर्ग प्राप्ति, मिश्रण। ये मटेरियल जगत में रहने का मनुष्य होके और उसका बाद मरने का बाद भी मनुष्य जन्म मिलने का चांस है, ये बात बताया। और आज का दिन में जो बात आने को जा रहा है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है वो तो कर्म कर रहे, सुख दुख को क्यों भोग नहीं कर रहे। ये मैंने पहले भी बताया था। जैसा एक सैनिक होता है जो बॉर्डर में जंग लड़ने के लिए तैयारी होता है और अलाउड होने का साथ साथ बहुत सारी बंदूक का फायरिंग से मतलब गोली वर्षण करता है, उसका कोई हिसाब नहीं रखता है। एनी टाइम जो जंग होगा उस टाइम सैनिक क्या करता है, बहुत सारी बंदूक से गोली वर्षण करता है। तो उसमें मतलब हमारा देश का कानून हिसाब से उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अगर वही सैनिक रूम पे आके कोई कुछ होने दो फिर एक गोली चलाएगा तो उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो भगवान के लिए क्या क्या कर रहे हैं, एनी टाइम क्या सोच रहे हैं, जो मैं तो कृष्णा का दास हूँ, दास होने के लिए सोच रहा हूँ और इसलिए भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं और भक्ति मार्ग में रहते हैं, उसके कोई पाप नहीं लग रहे, बस सुख दुख भोग नहीं करने, वो भगवत धाम में वापस जा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या, जो मनुष्य बैंक में नौकरी करता है वो आखा दिन कितना पैसा का लेन देन करता है, कितना पैसा काउंटिंग करता है, क्योंकि उसका वो जॉब है। अगर इतना पैसा काउंटिंग होते हुए भी वो कभी नहीं सोचता ये मानी मेरा है, ये मानी मेरा को भी नहीं। अगर गलती से कोई एक मानी वो खुद का जेब में रख लिया तो उसको जिस टाइम रात का टाइम उसको क्लोज करने का टाइम रूम पे आएगा, उसका हिसाब देने का टाइम गड़बड़ होएगा तो उसको जवाबदारी देना पड़ता है और खूब कठिनाई होएगा तो उसको नौकरी से निकाल भी दे सकेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो जो कर्म है बैंक में वो क्या कर रहे, एनी टाइम पैसा गणना कर रहे, कभी नहीं सोच रहे जो ये मानी मेरा है, इसलिए उसको मानी जो एनी टाइम ऐसा कर्म कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है एवरीथिंग, उसको कोई कुछ मतलब ऐसा खुद के लिए नहीं सोच रहा है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम कर्म कर रहा है, उसको कर्म करने का साथ साथ भी कोई सुख दुख नहीं लग रहा है, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म जो है वो 4 रूल एंड रेगुलेशन एनी टाइम पालन कर रहा है। ओके, हरे कृष्ण। भगवान বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করেছেন কি করে তা সম্ভব। তিনি বলেছেন সমস্ত কর্মের পিছনে 5টি কারণ আছে এবং সমস্ত কর্মের সাফল্যের পিছনেও 5টি কারণ আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। प्रभुपाद जी तात्पर्य को ऊपर बहुत अच्छी तरफ से समझाते हुए हम लोग को बताने को जा रहे हैं। वेदांत दर्शन में किया गया जो विश्लेषण किया गया, जो हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ इसका 5 कारण है। कर्मों का फल साफल्य होने के लिए भी 5 कारण है। कर्म जो कर रहा हूँ वो भी 5 कारण और साफल्य होने के लिए 5 कारण। और जो लोग इन टाइम सोच रहे मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही सफल अर्जन कर रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। ओके, शास्त्र में बताने को जा रहे हैं। इसका बाद देख लेता हूँ। सांख्य कथाटी अर्थ ज्ञानेर बिंदु एवं वेदांत के समस्त आचार्य ज्ञानेर चरम वृत्ति बोले गौण करा हয়েছে। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो सांख्य जो इसका मीनिंग्स है ज्ञान, और वेदांत जो है ज्ञान का चरम सिद्धांत है, इसका ऊपर से और कोई राय नहीं है, ये बात बताऊँ। इसका बाद देख लेते हैं बेंगली में। एमनकि शंकराचार्य पर्यन्त वेदांत सूत्रके एभाবে স্বীকার করেছেন, তাই এই সমস্ত শাস্ত্রের गुरुत्व और प्रामाणिकता यथायथभावे आलोचना करा उचित। कृष्ण इधर बताने को जा रहे हैं जो ऐसा भी शंकराचार्य जो था वो उसने भी वेदांत सूत्र जो है उसको स्वीकार किया था।
और एवरीथिंग जो वेदांत है वो जो है वो तो भगवान ही वेदांत सब कुछ दे रहे हैं। और ये गुरुत्व शास्त्र में कहा गया प्रामाणिकता है, जैसा भक्ति भाव जो है वो वेद से हम लोग ले सको, दूसरा कोई नहीं। और इसका चर्चा आलोचना किया हुआ है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेते हो बंगाली में चल रहे 18 चैप्टर मुख्य जोग से 13 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर प्रभुपाद जी जो दे रहे सब किछु चूड़ान्त निष्पत्ति है परमात्मार इच्छार अनुसारे। সেই সম্বন্ধে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। बताने को जा रहे हैं कि एवरीथिंग कर्म का चूड़ान्त पर्याय है वेद उपनिषद परमेश्वर भगवान का इच्छा का ऊपर ही। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबका हृदय में अच्छा तरफ से है और वो अच्छा तरफ से मैं देखभाल भी कर रहा हूँ। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योगों से 15 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को जा रहे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबको हृदय में अच्छा तरफ से रह रहा हूँ। मत्तो स्मृतिर ज्ञानो पोहनम च, इसका मीनिंग बेंगली में तिनी सकले तार पूर्वेर कर्मेर कथा स्मरण करिए दिए नाना रकम कर्मे नियुक्त करेছেন। অন্তর্যামী রূপে তিনি যে নির্দেশ দেন সেই অনুসারে কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম সম্পাদন করলে তাই এ জন্মে তার ও পরজন্মে কোনো কর্মফল उत्पादन करे ना। ओके, हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। ये श्लोक में जो बताया गया सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं अच्छी तरह से आपका हृदय में बैठा हुआ हूँ और सबको पूर्व जीवन का जो कर्मफल एवरीथिंग स्मरण करिए देने के लिए नियुक्त करता हूँ। और एक बात है, और एक श्लोका में इसका ऊपर से बताया गया जो 18 चैप्टर मोक्ष योग से 61 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे कृष्णा से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेहो अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेहो अर्जुन तिष्ठति। इसका मीनिंग्स है मैं ईश्वर रूप में सबका अंदर बैठा हुआ हूँ। और पहले क्या बताया सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, मैं सबका हृदय में अच्छा तरफ से रह रहा हूँ। और यही बता रहा है जो ईश्वर रूप में सबका अंदर बैठा हुआ हूँ और सबको कंट्रोल भी मैं कर रहा हूँ। हम लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण अंतर्यामी रूप में हमारा अंदर बैठे हुए हर चीज़ अच्छा अच्छा मार्ग देने को जा रहे हैं। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग अगर किस भगवान का गुणगान एवरीथिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको जितना सारी बैड हैबिट मतलब कल्चर है सब कुछ ख़त्म कर रहा है, उसको अच्छी तरफ से मुक्ति मार्ग में कैसे प्रोग्रेस करेगा भगवान एनी टाइम दे रहा है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा हुआ है 24 आवर्स कहा जाएगा, वो जितना भी पीछे जन्म का बैड कर्म सब खत्म होएगा और अभी का भी कर्मफल उसको कोई मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, वो फ्री होते हुए मतलब वैकुंठ लोक में वापस जाएगा, क्योंकि गो बैक टू गॉड। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं जो कर्मफल को कभी भी उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, मैंने कर्मफल में इन्हें एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। इसलिए 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, पहले भी दिया था। जो बॉर्डर में मिलिट्री है वो जो गोली चला रहे उसका हिसाब से, और बैंक में जो नौकरी कर रहे हैं वो तो बहुत सारी नोट से नौकरी कर रहे हैं बैंक में, फिर वो अपना नहीं सोच रहे क्योंकि वो उसका कर्म है, तो वो फ्रीडम है, इसलिए मालिक का कर्म कर रहा है, इसलिए उसको भोग नहीं पड़ रहा है। इसमें से एक मानी ले लूँ तो उसको
इसका हिसाब देना पड़ रहा है। तो देखिए यही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, अपना अपना तो कर्म कर रहे हैं और एनी टाइम भगवान के लिए चिंतन कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे, प्रचार प्रसार काम में लगा रहे और अपना अपना कर्म कर रहे और 4 रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे एवरीथिंग, तो उसको इतना फल भोग नहीं करना पड़ रहा है। और जो लोग सिर्फ अपना के लिए कर्म कर रहे हैं, मैं ही जो किया मैं ही भोग करूँगा, वो ऐसा मतलब सबका पाप पुण्य, जैसा प्रीवियस श्लोक में बताया था, जो नरक प्राप्ति भी हो रहा है, स्वर्ग प्राप्ति भी हो रहा है, मनुष्य प्राप्त भी हो सकेगा। मनुष्य प्राप्त होना बहुत कठिन नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा फिर मनुष्य प्राप्त होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान ने ये हर श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक में बताया गया। हरे कृष्ण, थैंक यू। आज का श्लोका जो 18 चैप्टर मोक्ष योग से 13 नंबर श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। आज बताने को गया जो मनुष्य का कर्मों में भी 5 कारण होता है और उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी 5 कारण होता है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान ने दे रहे हैं, फिर उसको साफल्य अर्जन करने के लिए वो भी भगवान का हाथ है। हम लोग जो चैंटिंग भी करता हूँ व भगवान का गुणगान करता वो भी भगवान का प्रयास है, नहीं तो नहीं हम लोग इतना नहीं कर सकेगा भगवान का गुणगान, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य है, सब मनुष्य भगवान को मालूम ही नहीं चल रहा है। तो फिर क्योंकि पीछे जन्म का कोई स्वीकृति हो और भगवान का हम लोग प्रयास कर रहे हो और भगवान हम लोग को दे रहा है, क्योंकि हम लोग खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक में इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और एवरीडे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए कोशिश करने का। थोड़ा सा सिंगिंग होना जरूरी है, इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ सिंगिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Thank you watching this video.